हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बेटा अभी तक हमारे बच गए थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं करूँगा मैं आज आपका। तो अभी तक हमने अपने जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आप सबको वो समझ में आ गए होंगे, और जो बाकी क्वेश्चन उनको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए बेटा, उसने क्या कहा है आपसे। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। तो आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹10,000। इस पे आपको क्या करना है, और टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है बेटा, कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। एंड टाइम पीरियड दिया गया है आपको, दिस इज 1/2 ईयर्स, दैट इज 3/2 ईयर्स। ओके, तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि पहले आप बताइए कि इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा और इस पे आपका अमाउंट कितना जाएगा। तो बहुत ही ईजी है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन 200 2t, है ना। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जब हाफ ईयरली होता है तो किस तरीके से करते हैं, बस उसी फॉर्मूले का यूज करना है आपने। तो अमाउंट आपको नहीं पता, आपको निकालना है। प्रिंसिपल पता है आपको, दिस इज 10,000 ए प्लस दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 200 पावर 2 इंटू 3/2। तो दिस इज 2 से 2 कैंसिल, वहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 10,000 इंटू 21/20 होल क्यूब। ओके, तो देखिए दिस इज 10,000। 21 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 441, 21 का स्क्वायर होता है तो 21 कर लेते हैं। दिस इज 441 एंड 882, दिस इज 9261। तो दैट इज इंटू 9261 डिवाइडेड बाई 8,000। 123 123, और इसको आप फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए कैंसिल करने के लिए ये आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 92610 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए दिस इज 8 1 जा 8, कैरी 2, 8 1 जा 8, 4, 8 5 जा 40, कैरी 6, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 8 जा 8 6 जा 48, कैरी 2 पॉइंट 2 आ गया बेटा। अब आपका तो 20 हो गया, तो 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 20, तो 11,576.25 रुपीज़ आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दैट इज 11,576.25 माइनस 10,000 रुपीज़, तो दैट इज 1,576.25। ओके, अब देखिए अगर उसने बोला है तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने बोला कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली की जगह क्या हो जाए, एनुअली हो जाए। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली नॉट हाफ ईयरली, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यू कैन, अगर आप आपका देखिए केस 2 है, केस 2 में आपका जो आर है वो है आपका 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है बेटा, कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपको फाइंड करना है। तो देखिए a इज इक्वल टू दैट इज p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू दी पावर। पहले आप 1 ईयर के लिए निकालेंगे, तो 1 ईयर के लिए आपका टाइम क्या रहेगा, देखिए दिस इज 10,000, 1 प्लस आर इज 1, 10 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 1, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, दिस इज इंटू 11/10, so this is 11,000. So 11,000 becomes the what, principal for second year. The principal for second year is 1 एंड आपके पास अब टाइम कितना है, दैट इज हाफ ईयर। जो रेस्ट आपके पास बचा है, तो हाफ ईयर के लिए आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है बेटा, दिस इज राइट, बताइए क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो दैट इज, अब आपका नया प्रिंसिपल क्या है, 11,000 मल्टीप्लाई आर आपका 10 है, टी आपका हाफ है, और ये हो गया आपका 20, 1 2 1 2 2 से काट दीजिए तो ये हो गया 550 रुपीज़, तो 550 रुपये हो गया आपका और इंटरेस्ट। तो अब आपका जो फाइनल अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट इज
11,000 प्लस 550 दैट इज 11,550 रुपीज। ओके, अगर आप कंपाउंडेड एनुअली देते हैं तो अब उसने बोला आप किस में ज़्यादा दे रहे हैं और किस में कम दे रहे हैं। तो इन केस ऑफ आर इक्वल्स टू हाफ ईयरली यू विल पे मोर देन आर इक्वल्स टू कंपाउंडेड एनुअली। अब वो कितना ज्यादा पे करेंगे बेटा आप, तो दिस इज 1156 माइनस 11550, तो दैट इज 26.25 रुपीज। ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मैंने इसलिए नहीं कराया बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 तक हम कर चुके हैं पहले, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 9th। तो 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 if he gave it for 18 months at the rate of 12.1/2% per annum compounded annually, interest being compounded half yearly। तो 18 मंथ्स का मतलब देखिए आपका इसका तो सेम है बेटा, पी आपको दिया है 4096, ठीक है, रेट आपको दिया है 12.5%, मतलब कि दिस इज 25/2%, ओके, एंड टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर 18 मंथ्स, मतलब कि ये हो गया आपका 3/2 ईयर, राइट। और आपसे पूछा गया है जो ये है ये आपका है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू द पावर 2t। तो दिस इज a, P आपको कितना पता है 4096, राइट, राइट 4096, एंड दिस इज 1 प्लस 25 बाई ये हो जाएगा आपका 400 एंड दैट इज 2 इंटू 3/2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बस देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है बिकॉज ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 25 बन जाए 25, कैरी गया आपका 15, तो 16, तो दिस इज 17/16 का क्यूब, तो दिस इज 4096 मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइड बाई 16 इंटू 16 इंटू 16, ओके, कैंसिल करिए बेटा 4 से, तो दिस इज 1024, 4 4 जा दिस, दोबारा 4 से करिए, 4 2 जा 8, कैरी 2, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 6 जा 24, देन अगेन 2 4 से करिए तो 4 4 जा और ये हो जाएगा आपका 4 6 जा 24, 4 4 जा ये हो गया आपका 16, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 17 का क्यूब जो होगा वो होगा आपका फाइनल अमाउंट। बट उसने आपसे पूछा है अमाउंट ही पूछा है, तो 17 का क्यूब निकाल लीजिए बेटा, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसको 17 से करिए, 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 56, 56 62 कैरी 2 6, ठीक है बेटा 20 एंड दिस इज बताइए 289, तो ये हो गया 3194, तो दिस इज 4913, 4913 इज द क्यूब ऑफ दिस। तो बेटा आपने फाइनल अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो, फाइनल अमाउंट फाइनली अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू ₹4913, ओके। देखिए बेटा अगर आपको है ना फॉर्मूलाज लर्न है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसने बोला था पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 5400, तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी बेटा आपकी 54,000 थी, ठीक है, इन 2003, ओके, एंड इज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, वो हर साल 5% पर एनम की स्पीड से बढ़ रही है। तो उसने बोला है आपको कि फाइंड द पॉपुलेशन, तो रेट कितना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन
बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इस 5% पर एनम, ठीक है, हर साल 5% बढ़ जाती है। उसने पूछा है कि व्हाट वुड बी इट्स 2001 में कितनी होगी और 2000 जिसमें कितनी होगी। तो देखिए अगर मान लेते हैं 2001 के अंदर, इन 2001 जो आपका पॉपुलेशन था वो था x, वो कितना था आपका x था, तो हर साल आपका कितना बढ़ा है बेटा 5% बढ़ा है ना। तो 5% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका अब फाइनल अमाउंट हो गया। तो 5 साल बाद आप 2 साल बाद आपको कितनी अमाउंट मिल रहा है 54,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइम लैप कितना हो गया 2 years, है ना। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। आपका एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो ए आपका कितना है 54,000 हो जाता है पॉपुलेशन 2003 में। पहले थी आपकी x और 1 प्लस आर कितना है आपका, दैट इज 5% डिवाइडेड बाय इंटू 2, तो दिस इज 20, कैरी लेंगे 20, दिस 54 000 इज इक्वल टू x इंटू 21 इंटू 21 20 इंटू 20। एलसीएम ले लीजिएगा बेटा, x की वैल्यू आ गई आपकी 4 000 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 21। देखिए बेटा किससे जा रहा है 3 से जाएगा, तो 3 से कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, दिस इज 7, 3 से कैंसिल करिए, 3 6 जा 18, दिस इज 7। तो ये हो गया बेटा आपका कितना, दैट इज इक्वल्स टू 40। एक मिनट बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली 2014 में पूछा गया है आपसे। ओके क्वेश्चन नंबर 10। अगर बेटा आपको फॉर्मूलाज लेना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उससे मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपको और अच्छे से समझाने में। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है आपका, दैट इज़ 54,000। ओके तो देखिए 54,000 था आपका, तो आप इसको 1 2 3 4 5, तो 5 zeros and 24 divided by 49, ओके। तो दिस इज द x। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बेटा अराउंड, तो आपको जो दिया गया है दिस इज अबाउट, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 48980 अप्रोक्स है बेटा ये आपका आंसर, ठीक है। बिकॉज देखिए आपका पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट्स में आप किसी पर्सन को काउंट नहीं कर सकते, तो आप हमेशा उसके अप्रोक्स में वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अब देखिए बेटा इन 2005 कितनी हो जाएगी हमें ये बताना है पॉपुलेशन। तो जो ये पॉपुलेशन है अब आपकी, ये कितनी जाएगी आपकी प्रिंसिपल फॉर 2003 के लिए आपका प्रिंसिपल है। टाइम आपका अभी भी 2 years है जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5% ही है, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा अमाउंट, और प्रिंसिपल आपको पता है दैट इज 54,000 एंड दिस इज 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 अगेन। तो दिस इज 54 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 से 10 10 से 10 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 2 जा 4 2 7 0, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो दिस इज 135। तो दिस इज 135 इंटू 441, तो 441 को 135 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 5 एकम 5 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 3 कम 3 3 चौक 12 और 1 13, तो दिस इज 5 3 5 9 5, तो दिस इज 59535 जो हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी कब, जब आप 2005 में आएंगे। तो 5% है वो हर साल इंक्रीज कर रही है। तो जब भी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है बेटा तो वो किस तरीके से होता है कि जो 2003 में थी 2004 में 5% बढ़ेगा, फिर जो फाइनल हो जाएगी 2004 में, उसके बाद 2005 में फाइनल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए उसने बोला इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। तो रेट
क्या है आपका 2.5% पर आवर, हर घंटे वो 2.5% बढ़ जाता है। एंड फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। तो टाइम आपको दिया गया है 2 आवर्स, ठीक है। इफ इट काउंट वाइज इनिशियली काउंट जो किया गया था आपका, दैट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू जो थी उस समय आपकी, वो थी आपकी ये, ठीक है। सेम बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बट ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ए पी के आपका 506000 1 प्लस आर, आर इज 2.5 डिवाइड बाई 100 रेस टू द पावर 2, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 25 चौक 100, दिस इज 40, तो 506000 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड बाई 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 40, 10 कैंसिल, 4 से काटिए बेटा, देखिए 4 एकम 4, 2 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 4 पंजे 20, ओके। अब आगे फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा, ये जगह 1265 इंटू 41 करिए बेटा, कितना आएगा, दिस इज 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो दिस इज 1681 डिवाइड बाय 4, और आप इसको फर्दर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए 1681 को 1265 से, तो 1 से करेंगे तो 1265, 8 से करिए 8 पंजे 40, 4 8 6 48 और 4 52, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 2 8 का 8 और 2 10, और ये देखिए कितना हो गया बेटा, 6 पंजे 30, 3 6 36 3 39, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, फिर आ जाएगा आपका 1265, दिस इज 5 6 4 6 2 and that is 1 and this is 2. So the final answer is 2126465 divided by 4. 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, तो 4 पंजे 20, एक गया इधर, 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, ठीक है बेटा, 4 एकम 4, तो यहाँ गया 2 4 6 24, यहाँ गया आपका 2, तो 4 6 24 हो चुका है, 4 एकम 4, यहाँ पे गया 4 6 24 पॉइंट 25, तो देखिए बेटा क्या आ रहा है आपका आंसर, दिस इज 8.3। बेटा आंसर इसलिए चेक करता हूँ, कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए यहाँ पे भी आपको आंसर ये दिया गया, दिस इज 531616 अप्रॉक्स, बिकॉज 0.25 को आप कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एक बैक्टीरिया तो पूरा होगा, ठीक है, या नहीं होगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। The last question of a scooter was bought at rupees 4200, तो प्रिंसिपल आपको दिया गया 4200,000 रुपीज़ का, आपने एक स्कूटर खरीदा, इट वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, उसकी वैल्यू हर बार 8% कम होती है, तो डेप्रिशिएशन हो रहा है आपका यहाँ पे। तो डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा बेटा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एंड डेप्रिशिएटेड रेट है आपका, दैट इज 8% पर एनम, ठीक है। हर साल आपकी इतनी कम हो जाती है, तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके होते हैं बेटा, टाइम आपको 1 ईयर दिया गया है, 1 ईयर दिया गया तो बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, बट अगर आपको 2 ईयर 3 ईयर दिया जाए तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे वो देखिए। हर साल 8% कम होती है, का मतलब क्या है, तो पहले मैं आपको सिंपल मेथड समझाता हूँ। तो आप हमेशा क्या करिए, अमाउंट इज इक्वल टू P1 माइनस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n और T, बस डेप्रिशिएशन में बेटा माइनस आ जाता है फॉर्मूले में और कोई चेंज नहीं आएगा। इससे आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट आपको पता नहीं है, वो आपको निकालना है। प्रिंसिपल क्या आपका 42,000, आर क्या आपका 8 पावर 1 इंटू 92 डिवाइड बाई 100, राइट। 100 माइनस 8 92, तो 12, तो देखिए एक जीरो ऐसे ही, और ये हो गया आपका 42 इंटू 92, तो 4 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 9 दूनी 18, 1 36 और 1 37, 4 8 8 16, तो दिस इज 38640। क्या हो जाएगा आपका डेप्रिशिएटेड अमाउंट हो जाएगा, जो पहले आपका 42,000 का था, पर अगर आप इसको आज सोल्व करने जाओगे 38,640 रुपीज़ का वो जाएगा।
तो बेटा एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस यूज़ करना है। फॉर्मूले में बस इतना ही चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, इंक्रीमेंट पे प्लस, डेप्रिसिएशन पे माइनस। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।